एक, जब अकबर के दरबार में आया अंग्रेजी राजा और बीरबल से पूछी सबसे कठिन पहेली। एक दिन दरबार में शहनाइयों की मधुर धुन गूंज उठी। महाराज अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर राजसी चमक बिखरी थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर भारी भरकम अंग्रेजी वेशभूषा में एक घुड़सवार दल पहुंचा। उनके आगे पीछे अंग्रेजी सैनिक, विदेशी बैंड और झंडों की कतार थी। मुख्य अतिथि था राजा एडवर्ड थर्ड, ब्रिटेन का राजदूत और विद्वान राजा। अकबर ने मुस्कुराकर स्वागत किया, पर तभी राजा एडवर्ड बोले, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक बड़ा चतुर व्यक्ति है। आज हम उसी की परीक्षा लेने आए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा एडवर्ड ने कहा, हम तुम्हारे बीरबल से एक ऐसी पहेली पूछेंगे जिसे अब तक हमारे किसी भी विद्वान ने नहीं सुलझाया। अगर उन्होंने हल कर लिया तो मैं ब्रिटेन की ओर से अकबर को बुद्धि सम्राट की उपाधि दूंगा, पर यदि नहीं कर सके, अकबर ने बिना झिझक कहा, तो हम उन्हें बीरबल के पद से हटा देंगे। बीरबल दरबार में मुस्कुराते हुए आए और बोले, पूछिए महाराज, कठिनाई में ही बुद्धि की परीक्षा होती है। पहली का प्रश्न। राजा एडवर्ड ने 3 वस्तुएं दिखाई। 1, एक सोने का पिंजरा। 2, एक चांदी की घड़ी। 3, एक कांच का कटोरा जिसमें पानी भरा था। फिर उन्होंने कहा, इन तीनों में से एक चीज है जो सच्चे समय को दर्शाती है, लेकिन वो समय घड़ी से नहीं जुड़ा है। बताओ वो कौन सी वस्तु है और क्यों? पूरे दरबार में खलबली मच गई। घड़ी समय बताती है, पर उसे बाहर कर दिया गया। तो क्या जवाब है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये पहेली कठिन है। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं उत्तर लेकर लौटूंगा। राजा एडवर्ड सहमत हुए। अगले 3 दिन बीरबल ने गांव गांव घूमे, नदी के किनारे बैठे बच्चों से बात की, भिक्षुओं से मिले और ध्यान साधना की। तीसरे दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन खाली हाथ। अकबर और एडवर्ड दोनों हैरान थे। फिर बीरबल ने कहा, आपने पूछा कि उन तीनों चीजों में से क्या सच्चा समय दिखाता है? घड़ी नहीं तो उत्तर है कांच का कटोरा जिसमें पानी था। सभी चौंक गए। बीरबल ने कहा, कांच का कटोरा पानी से भरा है। सुबह सूर्य की पहली किरण उसमें चमकती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, उसका ताप बदलता है। ये पानी हर मौसम, हर परिस्थिति में सूरज की चाल के अनुसार बदलता है। यानी ये समय नहीं बताता, ये सच्चे समय का अनुभव कराता है। घड़ी का समय बनाया गया है, पर पानी में झलकता सूर्य प्रकृति का समय है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा एडवर्ड ने हंसते हुए ताली बजाई। शानदार, तुमने मेरी सबसे कठिन पहेली हल कर दी। राजा एडवर्ड ने अकबर को एक सोने का ताज भेंट किया जिसमें लिखा था, द एम्परर ऑफ एटर्नल विजडम, सदैव बुद्धिमत्ता का सम्राट। और बीरबल को दिया गया एक विशिष्ट अंग्रेजी तमगा, मास्टर ऑफ ट्रू टाइम। मजेदार मोड़ बीरबल की चाल। कहानी खत्म होने ही वाली थी कि बीरबल मुस्कुराकर बोले, राजा एडवर्ड, क्या आप जानना चाहेंगे कि मैंने उत्तर कैसे खोजा? एडवर्ड ने कहा, हां। बीरबल बोले, मैंने नहीं खोजा, बल्कि आपकी भाषा और शब्दों में ही उत्तर छिपा था। आपने कहा, वो समय घड़ी से नहीं जुड़ा है, यानी प्राकृतिक समय। पहली खुद ही बोल रही थी कि ये इंसानी यंत्र नहीं, प्रकृति की कोई चीज होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो हमारी जीत आपके तर्क में नहीं, आपकी बातों को सुनने की कला में थी। सीख, मोरल, कभी कभी सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर उसी प्रश्न में छिपा होता है। बस ध्यान से सुनो, सोचो और समझो, लेकिन सवाल बाकी है। कहानी के अंत में राजा एडवर्ड बीरबल से बोले, अगली बार मैं ऐसी पहेली लाऊंगा जिसमें उत्तर भी होगा और फंसाने की चाल भी। बीरबल मुस्कुराए, तो अगली कहानी में फंसाने वाले ही फंसेंगे। क्या आप अगली कहानी बीरबल बनाम राजा एडवर्ड, दूसरा दिमागी जाल। बीरबल बनाम राजा एडवर्ड, दूसरा दिमागी जाल
पिछली कहानी से आगे राजा एडवर्ड अपने दिमाग की हार स्वीकार करके मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ खटक रहा था। उन्होंने बीरबल से विदा लेते हुए कहा था, अगली बार मैं एक ऐसी पहेली लाऊंगा जिसमें बुद्धि से नहीं, चालाकी से काम लेना होगा। बीरबल भी मुस्कुरा दिए, और अगली बार मैं ऐसी चालाकी दिखाऊंगा कि आप खुद को भी भूल जाएंगे। कुछ महीनों बाद दोबारा दरबार में हलचल। अचानक एक दिन दिल्ली दरबार के दरवाजे पर फिर वही विदेशी रथ, बैंड बाजे और अंग्रेजी झंडे लहराते हुए दाखिल हुए। राजा एडवर्ड फिर से भारत आए थे, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उनके साथ था द रॉयल जेस्टर ऑफ ब्रिटेन, लूसीफर नामक एक चालाक विदूषक। बड़े बड़े विद्वानों का कहना था कि ये विदूषक जितना हंसाता था, उतना ही जाल बिछाने में उस्ताद था। चुनौती, बीरबल को फंसाने का शाही प्लान। राजा एडवर्ड ने कहा, इस बार पहेली नहीं है बीरबल साहब, इस बार आपको पहचाननी होगी एक झूठा राजा जो मेरे साथ आया है। आपके सामने 5 व्यक्ति खड़े होंगे, उनमें से सिर्फ एक असली राजा एडवर्ड होगा, बाकी 4 नकली। अगर आप असली को पहचान गए तो हम भारत को सम्मानित मानेंगे, लेकिन अगर आप धोखा खा गए। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, स्वीकार है चुनौती, लेकिन मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ देखकर पहचानूंगा। दरबार में आए 5 राजा। अगले दिन 5 व्यक्ति दरबार में दाखिल हुए। सबके चेहरे और कपड़े एक जैसे थे, सबका बोलने का लहजा भी समान। एक ने हाथ में तख्ती ली, मैं असली राजा हूं। दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, मेरे कपड़े असली राजसी है। तीसरे ने गहनों से लदी तलवार निकाली। चौथे ने अंग्रेजी में लंबा भाषण दिया। 5वें ने कुछ नहीं कहा, बस शांत खड़ा रहा। अकबर भी भ्रम में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक कलम उठाई और 5 व्यक्तियों के सामने जाकर एक कागज पर बस एक वाक्य लिखा, अगर तुम असली राजा हो तो इस पर अपने हस्ताक्षर करो बिना झिझक। चारों ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन 5वां आदमी मुस्कुराकर पीछे हट गया और बोला, यह भारत का दरबार है, मैं यहां किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। बीरबल ने झुककर कहा, यही है असली राजा एडवर्ड। राजा एडवर्ड खड़े हुए और हंसते हुए ताली बजाई। बीरबल, तुमने फिर हमें मात दे दी। तुम्हें कैसे पता चला कि वही असली मैं हूं? बीरबल बोले, क्योंकि जो असली राजा होता है वो अपनी गरिमा को ऐसे खेल में दांव पर नहीं लगाता। बाकी 4 नकली थे जो बस साबित करना चाहते थे। असली राजा को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। लूसीफर, जो खुद को सबसे बड़ा चालबाज मानता था, बोला, वाह बीरबल, मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। बीरबल बोले, जब चालाकी का घमंड हो जाए तो बुद्धि उसे धीरे से झाड़ू लगाकर बाहर कर देती है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सीख, मोरल, असली पहचान कभी शोर से नहीं होती, बल्कि गरिमा और चुप्पी में होती है। अगला भाग, जब लूसीफर ने बदल लिया रूप और बीरबल को दिखा दिया भविष्य। क्या बीरबल समय से लड़ पाएंगे? क्या अकबर दरबार में देखेंगे अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी? 2 बीरबल बनाम भविष्यवक्ता। जब दरबार में दिखा मृत्यु का रहस्य। पिछली कहानी से आगे राजा एडवर्ड और लूसीफर ने हार मान ली थी, मगर जाते जाते लूसीफर ने बीरबल से कहा, मैं जा तो रहा हूं, मगर अब मेरी जगह तुम्हारा सामना करेगा 10 सीयर, एक ऐसा आदमी जो भविष्य देखता है। अकबर बोले, क्या ये कोई और चाल है? बीरबल मुस्कराए, चाल चाहे जो भी हो, अब दिलचस्पी और बढ़ गई है। कुछ ही दिनों बाद अजीब सा आदमी दरबार में। एक सुबह दिल्ली दरबार में दाखिल हुआ। एक सफेद लिबास, लंबी दाढ़ी, काली आंखों और अजीब सी मुस्कान वाला आदमी। नाम था योहन भविष्यवक्ता। उसके आते ही दरबार में हवा ठंडी हो गई। उसके हाथ में एक चमकती हुई संगमरमर की बॉल थी, जिसमें वो देखता और बोलता।
महाराज अकबर, आप पर मंडरा रहा है संकट। और बीरबल, तुम्हारी मृत्यु 1 सप्ताह के भीतर। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल की मौत। अकबर को झटका लगा। ये क्या अनहोनी है बीरबल? बीरबल बोले, मौत तय है, लेकिन उसका समय नहीं। मगर धीरे धीरे सब दरबारी डरे हुए थे। कई लोग बीरबल से दूर रहने लगे। यहां तक कि बीरबल को दरबार आने से भी रोका गया। बीरबल का एकांत और योजना। बीरबल ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। दिन भर सोचते रहे, ये योहन कोई सामान्य आदमी नहीं, इसकी बॉल में जरूर कोई रहस्य छुपा है। और तभी उन्होंने बनाई एक अनोखी योजना। अगर भविष्य को बदलना है तो मैं खुद बनूंगा भविष्य। एक रात छुपकर पहुंचे दरबार में। रात के तीसरे पहर बीरबल बदलकर पहुंचे दरबार में। उनके साथ था एक नकली भविष्यवक्ता जिसे बीरबल ने सिखा रखा था। योहन अकेला बैठा था। नकली भविष्यवक्ता ने प्रवेश किया और कहा, योहन, तेरी बॉल झूठ बोलती है, तुझे अब जाना होगा। योहन घबरा गया। तू कौन है? नकली भविष्यवक्ता बोला, मैं ही समय हूं। और समय तुझसे नाराज है। रहस्य का पर्दाफाश। बीरबल सामने आए। अब सच बाहर आएगा। उन्होंने योहन की बॉल को उठाया और जमीन पर फेंक दी। बॉल के टूटते ही उसमें से निकला एक धुआं और शीशे की लेंस। बीरबल बोले, इसमें एक अंदरूनी शीशा था जिससे वो किसी की छवि को बदल देता था और लोगों को भ्रमित करता था। ये कोई भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि ब्रिटेन का जासूस था। अकबर का फैसला। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसी चालबाजियों से हमारे दरबार को डराया नहीं जा सकता। बीरबल जैसे बुद्धिमान और साहसी मंत्री के रहते भारत की गरिमा कोई नहीं गिरा सकता। सीख, मोरल। भविष्य वही बदलता है जो आज डरता नहीं। झूठ चाहे कैसा भी हो, उसकी बुनियाद हमेशा कमजोर होती है। अगला भाग। जब बीरबल को मिला एक ऐसा खत जिसमें लिखा था अकबर की हत्या का समय। क्या कोई सचमुच अकबर की जान लेना चाहता है, या फिर यह किसी गहरी साजिश की शुरुआत है? अंतिम भाग। अकबर की हत्या की भविष्यवाणी और बीरबल की अंतिम चाल। अकबर बीरबल की सबसे रहस्यमयी कहानी का क्लाइमैक्स। वही रात बीरबल को मिला एक रहस्यमयी पत्र। जब बीरबल ने दरबार के नकली भविष्यवक्ता का भेद खोला, उसी रात उसके महल के बाहर एक खत मिला। बिना नाम, बिना मोहर। खत में लिखा था, बीरबल, तुमने अब तक सब सही किया, लेकिन कल सूर्योदय से पहले अकबर मारा जाएगा और उसे बचा सकता है केवल तुम, अगर तुम जान दो। बीरबल ठिठक गए। ये कोई सामान्य धमकी नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी। जान बचाने की कीमत जान देकर चुकानी थी। बीरबल की आखिरी योजना, एक दाव जो जीत या मौत ला सकता था। सुबह होने में कुछ ही घंटे थे। बीरबल ने दरबार में नहीं बल्कि महल के तहखाने में इंतजाम करवाया, वो जगह जहां सिवाय कुछ खास लोगों के कोई नहीं जा सकता। बीरबल बोले, जहां मौत आए वही उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन तैयारी से। सुबह जब अकबर को दी गई एक विशेष पोशाक, बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज कृपया ये विशेष कवचधारी पोशाक पहनिए और दरबार में नहीं, तहखाने के कक्ष में विराजिए। अकबर ने भरोसे के साथ वैसा ही किया। और फिर हुआ तेज धमाका। जैसे ही सूरज निकला, दरबार की छत के पास से धुआं उठा और एक छुपे हुए हथियार से तीर चलाया गया, सीधा उस जगह जहां अकबर हर दिन बैठता था। पूरा दरबार हिल गया, लेकिन इस बार अकबर वहां नहीं थे और उस कुर्सी पर बैठे थे बीरबल के जैसे दिखने वाला एक नकली पुतला। बीरबल का जाल और असली गुनहगार का पर्दाफाश। बीरबल तुरंत दौड़ते हुए ऊपर गए और उन्होंने छत के पास से एक आदमी को पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि अकबर का ही एक दरबारी था, महल का नक्शा जानने वाला मंत्री कुतुब खां। बीरबल बोले, इसने ही योहन को बुलवाया, दरबार की स्थिति बताई और राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा।
अकबर को बहुत गहरा आघात लगा। कुतुब खां, तुमने ऐसा क्यों किया? कुतुब बोला, मैं हमेशा राजा बनना चाहता था और मुझे लगा बीरबल को हटाकर मैं बुद्धिमत्ता का केंद्र बन जाऊंगा। अकबर ने तुरंत उसे कैद करने का आदेश दिया और बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, आज तुमने केवल मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बचा लिया। तुम्हारी अक्ल और हिम्मत दोनों की कोई तुलना नहीं। सीख, मोरल, झूठा ज्ञान हमेशा विनाश लाता है, पर सच्ची बुद्धि समय आने पर जान भी बचा सकती है। जहां चालें रची जाती है, वहां बीरबल जैसे लोग उजाला बन जाते हैं। एक अकबर ने मांगी एक नामुमकिन चीज बीरबल ने हंसते हंसते दे। दरबार में एक दिन सूरज अपनी पूरी चमक से खिल रहा था और आगरा का किला रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। आज का दिन था दरबार का, जहां राजा अकबर अपनी राज्य की खबरें सुनते और अपने मंत्री महलों की सलाह लेते थे। लेकिन आज अकबर का चेहरा कुछ खास नहीं लग रहा था। वे बहुत गंभीर और चिंतित थे। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें पता है मैं आजकल बहुत परेशान हूं। आपके लिए तो बीरबल हमेशा तैयार है, महाराज, बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुनो बीरबल, आज मैंने कुछ सोचा है। मैं तुमसे एक ऐसी चीज मांगना चाहता हूं जो नामुमकिन लगती है। दरबार में हंसी की फुहार फैल गई। मंत्री महलों ने एक दूसरे की ओर देखा। नामुमकिन चीज, क्या हो सकता है वो? लेकिन अकबर की आंखों में कोई मजाक नहीं था। वे गंभीर स्वर में बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पानी में आग जलाकर दिखाओ। दरबार चुपचाप हो गया। हर कोई सोच में पड़ गया। पानी में आग? ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये तो बड़ी चुनौती है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे पूरा करूंगा। भाग 2। दरबार की हलचल के बीच बीरबल ने ध्यान से सोचना शुरू किया। पानी में आग जलाना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन बीरबल के लिए नामुमकिन शब्द नहीं था। वे अपने दिमाग की सारी चालाकियां लगाकर एक योजना बनाने लगे। पहले तो यह समझना होगा कि महाराज का क्या मतलब है, बीरबल ने खुद से कहा। शायद पानी में आग जलाने का मतलब असली आग नहीं, बल्कि ऐसी चीज है जो आग की तरह जलती हो, लेकिन पानी के ऊपर। बीरबल ने अपने भरोसेमंद सेवक छोटू को बुलाया और उसे निर्देश दिया, छोटू, मेरे लिए बाजार से कुछ खास चीजें लेकर आओ, जैसे कि सूखे लकड़ी के टुकड़े, तेल और कुछ खास जड़ी बूटियां। छोटू ने सवाल किया, महाराज, ये सब क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम जल्द ही समझ जाओगे। बीरबल ने महल के पिछवाड़े में एक छोटा सा जलाशय चुना, जहां साफ पानी भरा हुआ था। यहां उन्होंने सूखी लकड़ी के टुकड़े और तेल का एक छोटा ढेर बनाया, लेकिन यह कोई आम आग जलाने जैसा नहीं था। बीरबल ने उस जलाशय के किनारे कुछ खास जड़ी बूटियां भी रख दी, जो जलने पर तेज धुआं और चमक देती थी। जब महाराज आएंगे, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि कैसे पानी में आग जलती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि समझदारी है। अगले दिन अकबर और दरबार वाले बड़े उत्सुक थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, तो बताओ, क्या नामुमकिन चीज लाए हो? बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक चमत्कार दिखाने वाला हूं। अकबर, मंत्री और दरबारी सब बीरबल के पीछे पीछे महल के पिछवाड़े में गए। वहां बीरबल ने जलाशय के किनारे तेल और लकड़ी के ढेर पर आग लगाई। सबने सोचा, आग तो पानी के ऊपर कैसे जलेगी? लेकिन जैसे ही आग भड़क उठी, जलाशय की सतह पर आग की चमक ने पानी के ऊपर ऐसा रंग जमाया जैसे सच में पानी जल रहा हो। अकबर चकित होकर बोले, वाह बीरबल, ये तो सच में पानी में आग जलने जैसा दिख रहा है। लेकिन कुछ चालाक मंत्री, जो बीरबल से जलते थे, मुस्कुराए और बोले, ये तो सिर्फ दिखावा है, असली आग तो लकड़ी और तेल पर जली है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मंत्रीगण, यही तो नामुमकिन चीज का जवाब है। आग जलाना पानी के भीतर नहीं, बल्कि उसके ऊपर।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर हाथ थपथपाया और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि नामुमकिन भी बीरबल के लिए आसान है। लेकिन उसी समय दरबार में अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। जलाशय के पास से अचानक एक चोर ने की छिपकर चोरी करने की कोशिश, और अब बीरबल को अपनी अगली चाल चलनी होगी। अगले एपिसोड में बीरबल कैसे पकड़ता है चोरों को? क्या सच में चोर दरबार में घुसपैठ कर पाए? अकबर की दिमागी परीक्षा का अगला दौर। भाग 3। दरबार के पीछे के जलाशय के पास, जहां बीरबल ने आग जलाई थी, अचानक से किसी ने छुप छुपाकर बड़ी तेजी से कुछ चुराने की कोशिश की। यह कोई मामूली चोर नहीं था, बल्कि एक बेहद चालाक और होशियार चोर था, जो कई बार दरबार के पास चोरी करने की कोशिश कर चुका था। चोर ने सोचा, अगर मैं महाराज के दरबार से कुछ कीमती सामान चुरा लूं, तो मेरी दौलत बन जाएगी। पर बीरबल तो बड़ी चालाकी से हर चाल को पकड़ लेते हैं। इस बार मुझे कुछ और ही चाल लगानी होगी। लेकिन बीरबल की आंखें हर जगह थी। उन्हें चोर की हर हरकत की भनक लग गई। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों को चोर की चाल पर नजर रखने का आदेश दिया। कोई भी अजीब हरकत मैंने दरबार के आसपास नहीं सहूंगा, बीरबल ने कहा। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने उस जलाशय के आसपास कई छुपे हुए नौकर तैनात किए। साथ ही बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज मैं आपको एक और नामुमकिन चीज दिखाने वाला हूं। कैसे हम एक चोर को बिना किसी शोर शराबे के पकड़ सकते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, तुमसे बड़ी कोई चालाकी नहीं हो सकती। बताओ क्या करना है। बीरबल ने जलाशय के किनारे एक खास जाल बिछाया, जो चोर को फंसाने के लिए तैयार था। यह जाल इतना महीन और मजबूत था कि एक बार फंस जाने पर उससे निकलना नामुमकिन था। बीरबल ने खुद छुपकर वहां निगरानी रख। कुछ देर बाद चोर वापस आया। वो सोच रहा था कि अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। जैसे ही उसने जाल के पास कदम रखा, जाल ने अचानक उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जाल की मजबूती से वो फंस चुका था। बीरबल तुरंत वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, देखा, नामुमकिन चीजें तब होती हैं जब तुम बुद्धिमानी से काम नहीं लेते। अकबर भी वहां पहुंच गए और चोर को देखकर बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने फिर से दरबार को सुरक्षित रखा। तुम सचमुच नामुमकिन को मुमकिन बना देते हो। चोर शर्म से लाल होकर बोला, महाराज, अब से मैं दरबार के खिलाफ कोई गलत काम नहीं करूंगा। कहानी में नया मोड़। लेकिन चोर के पास एक और रहस्य था। उसने चोरी के पीछे एक बड़ा राज छुपा रखा था, जो अकबर के राज्य को हिला सकता था। 2 भाग 4। जब चोर को पकड़ लिया गया, तो अकबर ने उससे पूछा, बताओ, तुम क्यों दरबार में चोरी कर रहे थे? तुम्हारा मकसद क्या था? चोर ने डरते हुए धीरे से कहा, महाराज, मैं अकेला नहीं हूं। दरअसल एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे आपकी सल्तनत को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बताओ पूरा सच, वरना सजा मिलेगी। चोर ने सब कुछ बताया। एक शक्तिशाली मंत्री ने कुछ गुप्त दस्तावेज चुराने के लिए मुझे भेजा था, ताकि आपकी सल्तनत कमजोर हो जाए और वो सत्ता हथियाए। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें तुरंत उस मंत्री की चालाकी को पकड़ना होगा। मैं इस षड्यंत्र को उलझाकर उसको बेनकाब कर दूंगा। अकबर ने विश्वास जताया, बीरबल, तुम्हारे बिना ये नामुमकिन है। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद जासूस दरबार के अंदर भेजे। उन्होंने मंत्री की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। मंत्री खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन बीरबल की नजरें तेज थी। कुछ दिनों बाद मंत्री ने फिर से षड्यंत्र की योजना बनाई। वो चुपके से एक गुप्त संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने मंत्री का संदेश चुपके से पढ़ लिया और एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि इस बार वे मंत्री के सामने एक नकली दस्तावेज रखें, जिसमें झूठी जानकारी हो। मंत्री जब उस नकली दस्तावेज को चोरी करने की कोशिश करेगा, तो उसकी चाल पकड़ी जाएगी।
अकबर ने बीरबल की बात मानी। उस रात मंत्री ने दरबार के गुप्त कोष से नकली दस्तावेज चोरी करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के जाल में फंस गया। अगले दिन अकबर ने दरबार में मंत्री को सामने बुलाया और सबके सामने उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। मंत्री की चालाकी बेनकाब हो गई और बीरबल की बुद्धिमानी से सल्तनत बच गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी वजह से मेरी सल्तनत सुरक्षित है। तुम सच में नामुमकिन को मुमकिन कर देते हो। क्या सल्तनत फिर से सुरक्षित रहेगी? अंतिम भाग। मंत्री की साजिश नाकाम हो गई। बीरबल की सूझबूझ ने फिर से अकबर की सल्तनत को बचा लिया। दरबार में सबने राहत की सांस ली। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच नामुमकिन को मुमकिन कर देते हो। तुम्हारे बिना मेरा राज्य अधूरा है। बीरबल की सीख। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, असली नामुमकिन तब होता है जब हम समझदारी से काम नहीं लेते। चालाकी और बुद्धि से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अकबर ने सभी दरबारियों को समझाया कि सतर्क रहना और दिमाग लगाना ही सफलता की चाबी है। मंत्री को सजा मिली, पर अकबर ने उसे माफ भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने चाहा कि वह सुधर जाए और सल्तनत के लिए काम करे। मंत्री ने भी अपनी गलती मानी और बीरबल की बुद्धिमानी का सम्मान किया। उस दिन से अकबर और बीरबल ने मिलकर सल्तनत को और भी मजबूत बनाया। चोरों और धोखेबाजों की चालों से सतर्क रहें। दरबार में हंसी खुशी का माहौल था और बीरबल की मजाकिया बातें भी लोगों के दिल जीतती रही। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, अगर समझदारी और धैर्य से काम लिया जाए तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। और बीरबल की तरह हर परिस्थिति में हंसते हंसते समाधान ढूंढना चाहिए। एक बोलने वाला गधा और अकबर का इम्तिहान। क्या आपने कभी किसी गधे को संस्कृत में श्लोक बोलते सुना है, और वो भी दरबार में, बादशाह के सामने? अगर नहीं, तो ये कहानी आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों की एक दोपहरी में, जब आग आसमान से नहीं, जमीन से बरसती थी, तभी एक अजीब घटना ने पूरे आगरा को हिलाकर रख दिया। शहर के बीचों बीच भीड़ से भरे बाजार में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, देखो, देखो, मैंने एक गधा देखा है जो इंसानों की तरह बोलता है। लोग पहले तो हंसे, फिर हैरान हुए, फिर सारा बाजार उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में आग की तरह यह खबर फैली, एक गधा बोलता है और वो संस्कृत में श्लोक भी पढ़ता है। जब ये अजीब खबर दरबार तक पहुंची, बादशाह अकबर मुस्कराए, फिर बोले, हमें भी सुनना है ये विद्वान गधा, कल दरबार में लाओ। अगले दिन दरबार में अजब नजारा था। राजा के सामने एक सीधा सादा सा गधा खड़ा था। उसके पास खड़ा था वही आदमी, नाम था मदारी सूरजभान। लंबी जटाएं, कांसे की घंटियां और आंखों में चालाकी। अकबर बोले, तो यह है तुम्हारा बोलने वाला गधा? सूरजभान ने मुस्कुराते हुए झोली से कुछ खास मसाला निकाला, गधे को खिलाया और बोला, हे राजन, अभी देखिए चमत्कार। गधा 2 कदम आगे बढ़ा, फिर अपनी आंखें बंद की और फिर धीमे धीमे बोला, गच्छामि गच्छामि, संसारन दुःखालय, गदा सत्यम वत्ति, मूर्खो राज में पंडित भवती। पूरा दरबार सन्नाटे में। कुछ दरबारी तो डर के मारे पीछे खिसक गए। एक बोला, महाराज, ये कोई साधारण गधा नहीं, ये तो अवतारी जानवर लगता है। लेकिन बीरबल चुप था। उसकी आंखें सूरजभान के हाथों पर टिकी थी। अकबर बोले, सूरजभान, तुम हमारे राज्य के महानतम विद्वान हो सकते हो। ऐसा जीव तो आज तक किसी ने नहीं देखा। बोलो, क्या इनाम चाहिए? सूरजभान ने झुककर कहा, बस इतना कि ये गधा अब महल में ही रहे और मुझे हर हफ्ते इससे मिलने दिया जाए। यही मेरा सौभाग्य होगा। अकबर मुस्कराए, हामी भर दी। गधा अब शाही अस्तबल में रखा गया। दिन में 2 बार सूरजभान आता, गधे से फुसफुसाकर कुछ कहता और फिर गधा कोई नया श्लोक पढ़ देता। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध।
लेकिन बीरबल को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो सोच में था, अगर ये गधा सचमुच बोलता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन अगर ये चाल है तो ये सबसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। और तभी एक रात बीरबल ने गुप्त रूप से अस्तबल में जाकर कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसने उसकी आंखें चौंधिया दी। गधे के पास बैठा सूरजभान एक और गधे से बात कर रहा था, लेकिन वो दूसरा गधा बिल्कुल चुप था। बीरबल ने उसी पल एक योजना बना ली। अगले दिन दरबार में बीरबल ने ऐलान किया, जहां पनाह, अगर ये गधा बोल सकता है तो इसे सवालों के जवाब भी पता होने चाहिए। अकबर मुस्कराए। पूछो बीरबल, पूछो। बीरबल ने 3 सवाल पूछे। 1, गधे, क्या बीरबल तुमसे डरता है? 2, गधे, क्या तुम सच में इंसानों से समझदार हो? 3, गधे, क्या सूरजभान ने तुझे चमत्कारी बना दिया? गधा चुप रहा, फिर अचानक जोर से रेन करने लगा। सूरजभान का चेहरा उतर गया। और अब आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। बीरबल ने गधे के मुंह से कुछ निकाला, एक बेहद महीन सोने की तार जो उसके मसूड़ों से जुड़ी थी, और उसी तार से जुड़ा था एक छोटा सा यंत्र जो सूरजभान की आवाज को दोहराने की शक्ति रखता था। पूरा दरबार दंग। अकबर चौंक गए। ये क्या है बीरबल? क्या ये गधा असली नहीं है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये गधा बोलता नहीं, इसे बोलवाया गया है। लेकिन जैसे ही सूरजभान को पकड़ने की कोशिश हुई, वो हंसते हुए बोला, अगर मैंने इस गधे से झूठ बुलवाया तो कल दरबार में वो गधा आएगा जो सच बोलेगा। और कहते कहते सूरजभान गायब हो गया हवा में, धुएं के बादल में। अब सवाल यह है, क्या सचमुच कोई ऐसा गधा है जो सच बोल सकता है, या ये सूरजभान की अगली चाल है? और क्या अगली बार वो बादशाह अकबर को भी गधा बना देगा? सच बोलने वाला गधा और अकबर की असली परीक्षा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई गधा केवल सच ही बोल सकता हो तो क्या वो दरबार के सारे राज उजागर कर देगा? और अगर वही गधा बादशाह से भी ज्यादा चालाक निकले तो? पिछले भाग में जब सूरजभान नाम का चालाक मदारी बोलने वाले गधे का तमाशा दिखा रहा था और बीरबल ने उसकी पोल खोल दी, तभी वो रहस्यमय अंदाज में गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो कह गया, अब आएगा वो गधा जो सच बोलेगा और किसी को भी नहीं बख्शेगा। पूरे दरबार में सनसनी थी। अगले ही दिन महल के द्वार पर एक संदूक रखी मिली। संदूक के ऊपर लिखा था, सत्य का दर्पण। बादशाह अकबर, बीरबल और सारे दरबारी उस संदूक को लेकर दरबार में आए। सभी की आंखों में कौतूहल और मन में डर था। संदूक खोली गई और अंदर से निकला एक गधा, पर इस बार उसकी आंखों में चमक थी। गले में एक तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, मैं केवल सत्य बोलता हूं। अकबर मुस्कराए। तो बीरबल, अब ये कौन सा नाटक है? बीरबल ने गधे को गौर से देखा। गधा शांत खड़ा था, जैसे दरबार को तौल रहा हो। फिर एक दरबारी आगे बढ़ा और मजाक में पूछा, ए गधे, बता, मैं सबसे बुद्धिमान दरबारी हूं ना? गधा बोला, तू सबसे बड़ा चापलूस है और दरबार में तुझे सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि तू दूसरों की हां में हां मिलाए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। वो दरबारी शर्म से लाल हो गया। अब सबको यकीन हो गया, ये गधा तो सच में सच बोलता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, लगता है ये गधा कुछ ऐसा है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। अकबर ने पूछा, गधे, क्या तुम वाकई केवल सच ही बोलते हो? गधा बोला, हां, और जो सुनना नहीं चाहता वो मुझसे दूर ही रहे। अब दरबारियों में हड़कंप मच गया। हर कोई डरने लगा कि कहीं उनका राज ना खुल जाए। अगले ही दिन दरबार में एक एक कर दरबारी आने लगे और गधे से सवाल पूछने लगे। कोई पूछता, क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है? गधा जवाब देता, हां, लेकिन तुम भी दूध के धुले नहीं हो। कोई पूछता, क्या मैं बादशाह के बाद सबसे वफादार सेवक हूं?
गधा कहता, तू सबसे बड़ा धोखेबाज है जिसने दुश्मनों से गुप्त संदेश भेजे हैं। अब दरबार एक युद्ध भूमि बन गया था, जहां हर कोई डरा हुआ था, कहीं अगला निशाना मैं ना बन जाऊं। अकबर परेशान हो गए। ये गधा तो राज दरबार में तूफान ला देगा, इसे रोकना होगा। दो शास्त्रज्ञ का आगमन और दरबार की। क्या कोई गधा वैद्यशास्त्र पढ़ सकता है? क्या वो भविष्यवाणी कर सकता है? और अगर हां, तो दरबार में किसकी शामत आने वाली है? पिछले भाग में सत्य बोलने वाला गधा पूरे दरबार का हाल बेहाल कर गया था, लेकिन उसके जाते जाते छोड़े गए शब्दों ने अकबर, बीरबल और पूरे साम्राज्य में हलचल मचा दी। अब आएगा शास्त्रज्ञ जो भविष्य बताएगा और किसी का भी चेहरा बेनकाब कर देगा। अकबर बेचैन थे, बीरबल चिंतित और दरबारी डरे हुए। 3 दिन बाद अमावस की रात महल के पीछे स्थित पुरानी समाधियों से एक विचित्र सी ध्वनि आई। हूं, शास्त्र गधा आया है। रात के सन्नाटे में वो आवाज कांपती हुई दीवारों से टकराई। दूसरे दिन सुबह दरबार के द्वार पर एक अजीब दृश्य दिखा। एक गधा खड़ा था, गले में तांबे की पट्टी, पीठ पर बंधे 4 प्राचीन ग्रंथ और माथे पर त्रिपुंड तिलक। उसके सामने जमीन पर खुदा था, जो सत्य से भागेगा वो काल से टकराएगा। बीरबल गधे को देख मुस्कराया। तो तू ही है शास्त्रज्ञ? गधा बोला, हां, लेकिन मैं केवल उन सवालों का उत्तर दूंगा जिनका संबंध भविष्य से हो और जो सच्चाई सहन करने की हिम्मत रखते हो। अकबर बोले, ठीक है, बताओ, क्या मेरा साम्राज्य सुरक्षित है? गधा बोला, जब तुम्हारे सबसे वफादार समझे जाने वाले 2 मंत्री ही गुप्त रूप से दुश्मन के साथ संपर्क में हो, तो सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गरजे, कौन है वो मंत्री? गधा शांत रहा, फिर कहा, सच जानना है तो मुझे शास्त्र स्नान कराओ। वो स्नान जो सिर्फ सच्चे पवित्र जल से होता है, वरना मेरी भविष्यवाणी अधूरी रह जाएगी। बीरबल को याद आया, पुरानी ग्रंथों में एक स्नान का जिक्र आता था, त्रिकाल स्नान, जो 3 पवित्र स्थानों से लाए गए जल से होता है। 1 गंगा का जल, भूतकाल की शुद्धि के लिए। 2 यमुना का जल, वर्तमान के लिए। 3 सरस्वती का अदृश्य जल, भविष्य के ज्ञान के लिए। अकबर ने तुरंत दूत भेजे। गंगा और यमुना का जल तो मिल गया, पर सरस्वती जो अदृश्य हो चुकी है, यही तो था रहस्य। अब दरबार में फिर हलचल मच गई। सरस्वती जल मिलेगा कैसे? बीरबल ने कहा, जहां शुद्ध ज्ञान और मौन तप एक साथ हो, वही सरस्वती की धारा बहती है। हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा। बीरबल और कुछ दरबारी चुप साधुओं के आश्रम की ओर निकल पड़े। वहां 5 दिन का कठिन मौन व्रत रखा गया और 5वीं रात एक रहस्यमयी धुंध में डूबे जलकुंड से एक स्वर्ण कलश में जल उठा, जिसमें से मंद मंद वीणा की ध्वनि आ रही थी। दरबार में त्रिकाल स्नान कराया गया शास्त्रज्ञ को। उसकी आंखें बंद थी और फिर उसने बोलना शुरू किया। भविष्य की पहली आंधी उस दिन आएगी जब लाल कपड़ों में छिपा दुश्मन दरबार में सौगंध खाएगा। दूसरी आंधी जब बीरबल को झूठा साबित किया जाएगा। और तीसरी आंधी जब मैं खुद टूट जाऊंगा, लेकिन मेरी अंतिम आवाज एक नाम लेगी जो सबकी किस्मत बदल देगा। अब पूरा दरबार कांप गया। अकबर चिंतित हो उठे। बीरबल ने पूछा, क्या हम उस नाम को जान सकते हैं? गधा बोला, नहीं, वो नाम मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वह नाम अभी इस दरबार में है ही नहीं। अचानक एक संदेशवाहक दरबार में आया। जहांपनाह, सीमा पर लाल कपड़े पहने एक तपस्वी आया है जो खुद को भविष्यवक्ता बताता है, और उसने दरबार में सौगंध खाने की इच्छा जताई है। पूरे दरबार की सांसें थम गई। बीरबल फौरन अकबर की ओर मुड़ा। जहांपनाह, वो पहला तूफान दरबार के दरवाजे पर खड़ा है। अब सवाल यह है,
कौन है ये लाल कपड़ों वाला भविष्यवक्ता? क्या वाकई बीरबल को झूठा साबित किया जाएगा? और गधे की अंतिम आवाज में जो नाम लिया जाएगा, क्या वो दरबार को बचाएगा या मिटा देगा? जारी है। क्या कोई भविष्यवक्ता बीरबल को झूठा साबित कर सकता है? क्या वाकई शास्त्रज्ञ की भविष्यवाणी सच हो रही है? और वो कौन है जो दरबार के सिंहासन की छाया तक पहुंच चुका है? पिछले भाग में शास्त्रज्ञ ने डरावनी भविष्यवाणी की थी। 3 तूफानों की चेतावनी। पहला तूफान, लाल वस्त्रों में एक भविष्यवक्ता। दूसरा, बीरबल को झूठा साबित किया जाना। तीसरा, गधे की अंतिम आवाज में लिया गया एक ऐसा नाम जो भाग्य पलटेगा। और अब पहला तूफान दरबार की दहलीज पर खड़ा था। दरबार में प्रवेश करता है एक अजीब सा व्यक्ति। लंबे लंबे केश, लाल चोला, गले में रुद्राक्ष और माथे पर बड़ा चमकता चक्राकार तिलक। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई राज समेटे बैठी हो। उसने दहाड़कर कहा, मैं हूं त्रिकाल अग्निदत्त। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब देख चुका हूं। अकबर थोड़ा मुस्कराए। अगर तुम भविष्य जानते हो तो बताओ, मैं क्या सोच रहा हूं? अग्निदत्त ने तुरंत जवाब दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं एक ढोंगी हूं और बीरबल मेरी पोल खोल देगा। लेकिन जहांपनाह, बीरबल अब आपको धोखा देने वाला है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर चौंक उठे। बीरबल ने तीखी मुस्कान दी। त्रिकाल अग्निदत्त, तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं झूठा हूं? अग्निदत्त बोला, मैं नहीं, तुम्हारे ही कर्म और इस दरबार की पुरानी गलती तुम्हें बेनकाब करेंगी। अकबर ने आदेश दिया, अगर तुम सच में भविष्यवक्ता हो तो एक ऐसा राज बताओ जो दरबार में किसी को भी ना पता हो। अग्निदत्त ने सबके सामने एक थैली निकाली। उसमें से निकली एक टूटी हुई मूर्ति की छोटी सी आंख। उसने कहा, यह आंख उसी मूर्ति की है जिसे 2 साल पहले रात के अंधेरे में राजकोष से हटाया गया था और जिसके स्थान पर नकली मूर्ति रखी गई थी। बीरबल की देखरेख में पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर की नजर बीरबल पर गई। ये क्या कह रहा है बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं सत्य कहूंगा, लेकिन इस बात का जवाब उस गधे के बिना अधूरा रहेगा। गधा बुलाया गया, पर जैसे ही शास्त्रज्ञ दरबार में आया, वो कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, अब समय आ गया है दूसरे तूफान का, और मेरी पहली शक्ति अब नष्ट हो रही है। गधे ने गर्दन ऊपर की और उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसके मुंह से आखिरी आवाज निकली, जिस नाम पर सबको शक नहीं, वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। और अग्निदत्त वो है जिससे बीरबल कभी नहीं जीत सका। गधा बेहोश होकर गिर गया। अकबर भड़क उठे, तो क्या बीरबल ने सचमुच मूर्ति गायब की थी? बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है उस सच को उजागर करने का, जिसे जानने के बाद यह दरबार 3 हिस्सों में टूट सकता है। अग्निदत्त हंसा। अब बोलो बीरबल, देखता हूं कौन करता है तुझे विश्वास। बीरबल ने दरबार की छत की ओर देखा, फिर बोला, सच्चाई जाननी है तो उस सुरंग में चलिए जहां वो मूर्ति आज भी रखी है और जहां अग्निदत्त का असली चेहरा छिपा है। अब सब चौंक उठे। सुरंग? कौन सी सुरंग? बीरबल बोले, ये दरबार सिर्फ ऊपर से सुंदर है, पर नीचे छिपे हैं ऐसे राज जो राज्य को हिला सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, हमें वहां ले चलो। और अब अकबर, बीरबल, अग्निदत्त और कुछ सैनिक गुप्त सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं एक पुरानी अंधेरी सुरंग में, जहां किसी ने राख से लिखा हुआ संदेश छोड़ा था, जो सत्य खोजने आए हो, वो अंधकार तुम्हें निगल सकता है। अब सवाल यह है, क्या बीरबल सच में निर्दोष है या ये उसकी सबसे बड़ी चाल है? क्या अग्निदत्त वही है जो दिख रहा है, या उसके पीछे कोई और ताकत है? और क्या शास्त्रज्ञ अब हमेशा के लिए चुप हो गया?
दो शास्त्रज्ञ का आगमन और दरबार की। क्या कोई गधा वैद्य शास्त्र पढ़ सकता है? क्या वो भविष्यवाणी कर सकता है? और अगर हाँ, तो दरबार में किसकी शामत आने वाली है? पिछले भाग में सत्य बोलने वाला गधा पूरे दरबार का हाल बेहाल कर गया था, लेकिन उसके जाते जाते छोड़े गए शब्दों ने अकबर, बीरबल और पूरे साम्राज्य में हलचल मचा दी। अब आएगा शास्त्रज्ञ जो भविष्य बताएगा और किसी का भी चेहरा बेनकाब कर देगा। अकबर बेचैन थे, बीरबल चिंतित और दरबारी डरे हुए। 3 दिन बाद अमावस की रात महल के पीछे स्थित पुरानी समाधियों से एक विचित्र सी ध्वनि आई। हूं, शास्त्र गधा आया है। रात के सन्नाटे में वो आवाज कांपती हुई दीवारों से टकराई। दूसरे दिन सुबह दरबार के द्वार पर एक अजीब दृश्य दिखा। एक गधा खड़ा था, गले में तांबे की पट्टी, पीठ पर बंधे 4 प्राचीन ग्रंथ और माथे पर त्रिपुंड तिलक। उसके सामने जमीन पर खुदा था। जो सत्य से भागेगा वो काल से टकराएगा। बीरबल गधे को देख मुस्कराया। तो तू ही है शास्त्रज्ञ? गधा बोला, हां, लेकिन मैं केवल उन सवालों का उत्तर दूंगा जिनका संबंध भविष्य से हो और जो सच्चाई सहन करने की हिम्मत रखते हो। अकबर बोले, ठीक है, बताओ, क्या मेरा साम्राज्य सुरक्षित है? गधा बोला, जब तुम्हारे सबसे वफादार समझे जाने वाले 2 मंत्री ही गुप्त रूप से दुश्मन के साथ संपर्क में हो, तो सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गरजे, कौन है वो मंत्री? गधा शांत रहा, फिर कहा, सच जानना है तो मुझे शास्त्र स्नान कराओ। वो स्नान जो सिर्फ सच्चे पवित्र जल से होता है, वरना मेरी भविष्यवाणी अधूरी रह जाएगी। बीरबल को याद आया, पुरानी ग्रंथों में एक स्नान का जिक्र आता था, त्रिकाल स्नान, जो 3 पवित्र स्थानों से लाए गए जल से होता है। 1 गंगा का जल भूतकाल की शुद्धि के लिए, 2 यमुना का जल वर्तमान के लिए, 3 सरस्वती का अदृश्य जल भविष्य के ज्ञान के लिए। अकबर ने तुरंत दूत भेजे। गंगा और यमुना का जल तो मिल गया, पर सरस्वती जो अदृश्य हो चुकी है, यही तो था रहस्य। अब दरबार में फिर हलचल मच गई। सरस्वती जल मिलेगा कैसे? बीरबल ने कहा, जहां शुद्ध ज्ञान और मौन तप एक साथ हो, वहीं सरस्वती की धारा बहती है। हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा। बीरबल और कुछ दरबारी चुप साधुओं के आश्रम की ओर निकल पड़े। वहां 5 दिन का कठिन मौन व्रत रखा गया और 5वीं रात एक रहस्यमयी धुंध में डूबे जलकुंड से एक स्वर्ण कलश में जल उठा, जिसमें से मंद मंद वीणा की ध्वनि आ रही थी। दरबार में त्रिकाल स्नान कराया गया शास्त्रज्ञ को। उसकी आंखें बंद थी और फिर उसने बोलना शुरू किया। भविष्य की पहली आंधी उस दिन आएगी जब लाल कपड़ों में छिपा दुश्मन दरबार में सौगंध खाएगा। दूसरी आंधी जब बीरबल को झूठा साबित किया जाएगा। और तीसरी आंधी जब मैं खुद टूट जाऊंगा, लेकिन मेरी अंतिम आवाज एक नाम लेगी जो सबकी किस्मत बदल देगा। अब पूरा दरबार कांप गया। अकबर चिंतित हो उठे। बीरबल ने पूछा, क्या हम उस नाम को जान सकते हैं? गधा बोला, नहीं, वो नाम मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वह नाम अभी इस दरबार में है ही नहीं। अचानक एक संदेशवाहक दरबार में आया। जहांपनाह, सीमा पर लाल कपड़े पहने एक तपस्वी आया है जो खुद को भविष्यवक्ता बताता है, और उसने दरबार में सौगंध खाने की इच्छा जताई है। पूरे दरबार की सांसें थम गई। बीरबल फौरन अकबर की ओर मुड़ा। जहांपनाह, वो पहला तूफान दरबार के दरवाजे पर खड़ा है। अब सवाल यह है, कौन है ये लाल कपड़ों वाला भविष्यवक्ता? क्या वाकई बीरबल को झूठा साबित किया जाएगा? और गधे की अंतिम आवाज में जो नाम लिया जाएगा, क्या वो दरबार को बचाएगा या मिटा देगा? जारी है, क्या कोई भविष्यवक्ता बीरबल को झूठा साबित कर सकता है?
क्या वाकई शास्त्रज्ञ की भविष्यवाणी सच हो रही है? और वो कौन है जो दरबार के सिंहासन की छाया तक पहुंच चुका है? पिछले भाग में शास्त्रज्ञ ने डरावनी भविष्यवाणी की थी। 3 तूफानों की चेतावनी। पहला तूफान, लाल वस्त्रों में एक भविष्यवक्ता। दूसरा, बीरबल को झूठा साबित किया जाना। तीसरा, गधे की अंतिम आवाज में लिया गया एक ऐसा नाम जो भाग्य पलटेगा। और अब पहला तूफान दरबार की दहलीज पर खड़ा था। दरबार में प्रवेश करता है एक अजीब सा व्यक्ति। लंबे लंबे केश, लाल चोला, गले में रुद्राक्ष और माथे पर बड़ा चमकता चक्राकार तिलक। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई राज समेटे बैठी हो। उसने दहाड़कर कहा, मैं हूं त्रिकाल अग्निदत्त। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब देख चुका हूं। अकबर थोड़ा मुस्कराए। अगर तुम भविष्य जानते हो तो बताओ, मैं क्या सोच रहा हूं? अग्निदत्त ने तुरंत जवाब दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं एक ढोंगी हूं और बीरबल मेरी पोल खोल देगा। लेकिन जहांपनाह, बीरबल अब आपको धोखा देने वाला है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर चौंक उठे। बीरबल ने तीखी मुस्कान दी। त्रिकाल अग्निदत्त, तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं झूठा हूं? अग्निदत्त बोला, मैं नहीं, तुम्हारे ही कर्म और इस दरबार की पुरानी गलती तुम्हें बेनकाब करेंगी। अकबर ने आदेश दिया, अगर तुम सच में भविष्यवक्ता हो तो एक ऐसा राज बताओ जो दरबार में किसी को भी ना पता हो। अग्निदत्त ने सबके सामने एक थैली निकाली। उसमें से निकली एक टूटी हुई मूर्ति की छोटी सी आंख। उसने कहा, यह आंख उसी मूर्ति की है जिसे 2 साल पहले रात के अंधेरे में राजकोष से हटाया गया था और जिसके स्थान पर नकली मूर्ति रखी गई थी। बीरबल की देखरेख में पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर की नजर बीरबल पर गई। ये क्या कह रहा है बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं सत्य कहूंगा, लेकिन इस बात का जवाब उस गधे के बिना अधूरा रहेगा। गधा बुलाया गया, पर जैसे ही शास्त्रज्ञ दरबार में आया, वो कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, अब समय आ गया है दूसरे तूफान का, और मेरी पहली शक्ति अब नष्ट हो रही है। गधे ने गर्दन ऊपर की और उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसके मुंह से आखिरी आवाज निकली, जिस नाम पर सबको शक नहीं, वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। और अग्निदत्त वो है जिससे बीरबल कभी नहीं जीत सका। गधा बेहोश होकर गिर गया। अकबर भड़क उठे, तो क्या बीरबल ने सचमुच मूर्ति गायब की थी? बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है उस सच को उजागर करने का, जिसे जानने के बाद यह दरबार 3 हिस्सों में टूट सकता है। अग्निदत्त हंसा। अब बोलो बीरबल, देखता हूं कौन करता है तुझे विश्वास। बीरबल ने दरबार की छत की ओर देखा, फिर बोला, सच्चाई जाननी है तो उस सुरंग में चलिए जहां वो मूर्ति आज भी रखी है और जहां अग्निदत्त का असली चेहरा छिपा है। अब सब चौंक उठे। सुरंग? कौन सी सुरंग? बीरबल बोले, ये दरबार सिर्फ ऊपर से सुंदर है, पर नीचे छिपे हैं ऐसे राज जो राज्य को हिला सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, हमें वहां ले चलो। और अब अकबर, बीरबल, अग्निदत्त और कुछ सैनिक गुप्त सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं एक पुरानी अंधेरी सुरंग में, जहां किसी ने राख से लिखा हुआ संदेश छोड़ा था, जो सत्य खोजने आए हो, वो अंधकार तुम्हें निगल सकता है। अब सवाल यह है, क्या बीरबल सच में निर्दोष है या ये उसकी सबसे बड़ी चाल है? क्या अग्निदत्त वही है जो दिख रहा है, या उसके पीछे कोई और ताकत है? और क्या शास्त्रज्ञ अब हमेशा के लिए चुप हो गया? 3 सत्य की सुरंग और बीरबल की सबसे बड़ी हार। क्या बीरबल का राज अब उजागर होगा? क्या शास्त्रज्ञ की भविष्यवाणी सच साबित होगी? और वो कौन है जो अंधेरी सुरंग में उनका इंतजार कर रहा है? पिछले भाग में
बीरबल ने सबको एक गुप्त सुरंग में चलने का निमंत्रण दिया था, जहां छुपा था एक पुराना सच और अग्निदत्त की असलियत। अब दृश्य: अकबर, बीरबल, अग्निदत्त और कुछ राजसी सैनिक दीवार के पीछे छिपे एक संकरे दरवाजे से नीचे उतरते हैं। चारों ओर दिए जल रहे हैं, पर हवा ठंडी और भारी है, जैसे वर्षों से किसी ने सांस न ली हो। बीच रास्ते में अग्निदत्त ठहर जाता है। जहां पनाह, आप जिस दिशा में जा रहे हैं, वहां से आज तक कोई नहीं लौटा। ये बीरबल की चाल भी हो सकती है। बीरबल शांत, बस एक दिया थामे चलते जा रहे थे। कुछ ही कदमों बाद एक विशाल कक्ष खुलता है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा है और उसके ऊपर एक पुरानी टूटी मूर्ति। अकबर ने पहचान ली। ये तो वही मूर्ति है जो 2 साल पहले चोरी हो गई थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मूर्ति मैंने नहीं हटाई थी, बल्कि इसे हटाने की योजना थी अग्निदत्त की। अग्निदत्त जोर से हंस पड़ा। और अब सबूत लाओगे? एक मूर्ति दिखाकर? कोई गवाह है तुम्हारे पास? तभी दीवार की एक दरार से आवाज आई, मैं हूं, वो गवाह जिसे सबने भुला दिया था। सभी चौंक गए। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे बाहर आता है, चेहरा जला हुआ, शरीर कांपता हुआ। मेरा नाम है गणपतराम। मैं वही मूर्तिकार हूं जिसे अग्निदत्त ने चुपचाप बंदी बना लिया था, ताकि वो नकली मूर्ति बना सके। गणपतराम की आंखें बीरबल की ओर झुक गई। और बीरबल, उसने मुझे खोज कर बचाया। मेरे जीवन की अंतिम सांस अब यही सच बताएगी। अग्निदत्त के चेहरे से रंग उड़ चुका था। अकबर गुस्से में बोले, तो तू ही था इस मूर्ति चोरी के पीछे, राजकोष का विश्वासघाती। अग्निदत्त बौखलाया और दीवार से लगी तलवार उठाकर चिल्लाया, मैं ही असली उत्तराधिकारी हूं, गधा नहीं। मैं हूं भविष्यवक्ता। दरबार का असली राज मुझसे छुपा नहीं। और उसने बीरबल की ओर झपट्टा मारा। बीच में आ गया गधा, शास्त्रज्ञ, जो अब तक चुप था। एक लंबी चिंगाड़ मारकर कूद पड़ा और अग्निदत्त का हाथ काट डाला। उसके मुंह से टूटी फूटी आवाज निकली, तीसरा तूफान अब शुरू हो रहा है। अग्निदत्त जमीन पर गिरा, छटपटाया और बेहोश हो गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। गणपतराम ने अंतिम सांस ली और कहा, सावधान रहना, अग्निदत्त अकेला नहीं था। अब बीरबल ने सबको सुरंग के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। जहांपनाह, अब आपको वो नाम सुनने के लिए तैयार रहना होगा जिसका उल्लेख शास्त्रज्ञ ने किया था। दीवार पर जले कोयले से लिखा था, जिसे तुम सबसे सच्चा समझते हो, वही तुम्हारे सबसे बड़े पतन का कारण बनेगा। अकबर चौंके। क्या इसका मतलब? कोई अपना, कोई करीबी? बीरबल ने कहा, हां, जहांपनाह, अब तीसरे तूफान की शुरुआत होगी और वो नाम गधा स्वयं बताएगा। अगली पूर्णिमा की रात को। क्या अग्निदत्त के पीछे कोई और है? गधा तीसरे तूफान में किसका नाम लेगा? और क्या अकबर सच में धोखे में है? बोलने वाला गधा और सच्चे विश्वास का पतन। पिछले भाग तक सच की सुरंग में अग्निदत्त का षड्यंत्र उजागर हो चुका है। गणपतराम की गवाही और शास्त्रज्ञ की चेतावनी के बाद अब अकबर और बीरबल तीसरे तूफान के नाम का इंतजार कर रहे हैं, जिसे गधा अगली पूर्णिमा की रात बताएगा। अब दृश्य: पूरा दरबार सज चुका है। गधा दरबार के बीचों बीच बैठा है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। बीरबल, अकबर, रानी, वजीर, सैनिक सभी इंतजार में हैं। चारों तरफ सन्नाटा। अकबर ने कहा, गधे महाराज, बताइए, वो कौन है जो सबसे बड़ा विश्वासघाती निकलेगा? गधा कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे उठा, 4 कदम चला और जाकर खड़ा हो गया बीरबल के सामने। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर दहाड़े, क्या मतलब है इसका? बीरबल, तुम? बीरबल चुप, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं। गधा बोला, हां, बीरबल ही है जिसने तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया। लेकिन
वो धोखा तुम्हारी भलाई के लिए था। अब बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने अपने अंगोछे से एक पुरानी धूल भरी चिट्ठी निकाली। जहां अपना, मैं जानता था कि अग्निदत्त अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई ऐसा था जो दरबार में रोज बैठता है, जिसे आप अंधविश्वास से ऊपर मानते हैं। बीरबल ने इशारा किया और गधा सीधा चला गया वजीर मुख्तियार खान के पास, जिसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। तू? अकबर गरजे। मुख्तियार कांपते हुए बोला, हां, मैं ही था अग्निदत्त के पीछे। मैं ही चाहता था कि बीरबल दरबार से बाहर हो, ताकि मैं अकबर की जगह खुद दरबार संभाल सकूं। बीरबल बोले, जहां अपना, मैंने जानबूझकर आपके विश्वास को तोड़ा ताकि आप खुद सच्चाई तक पहुंच सकें। अगर मैं खुद मुख्तियार का नाम लेता तो वो कभी पकड़ा नहीं जाता। इसलिए मैंने गधे को उसके बनाए झूठे तंत्रों से भ्रमित किया और उसके शास्त्र को ही उसकी हार बना दिया। अकबर की आंखों में आंसू थे। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धि तलवार से बड़ी होती है। मुख्तियार को गिरफ्तार किया गया, अग्निदत्त को काल कोठरी भेजा गया और शास्त्रगधा। अंतिम दृश्य, गधा अब एक शांत बगीचे में घास खा रहा है। बीरबल उसके पास बैठे हैं। गधा मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है, अब मेरी जरूरत नहीं रही, क्योंकि जब इंसान सत्य को पहचानने लगे तो भविष्यवक्ता गधे की जरूरत ही नहीं रहती। बीरबल हंसते हैं और कहते हैं, लेकिन अगर फिर कभी दरबार में अंधविश्वास छाया तो मैं जानता हूं तू जरूर बोलेगा। और इस तरह खत्म होती है बोलने वाला गधा और अकबर का इम्तिहान की रहस्यमयी गाथा। सीख, मोरल, सत्य अगर चुप भी रहे तो समय आने पर एक गधा भी उसे उजागर कर सकता है। अंधविश्वास का पर्दा तभी हटता है जब बुद्धि, धैर्य और विवेक साथ चलें। और सबसे जरूरी, कभी भी आंखें मूंदकर किसी पर विश्वास न करें, चाहे वो सबसे करीबी ही क्यों न हो।